कंचन द्विवेदी, आप सरकार की पार्टी में की प्रवक्ता हैं, इसलिए आज मेरा मन बहुत अशांत हुआ जब हमने ऐसे दृश्य देखे, सहारनपुर, मेरठ, इलाहाबाद, प्रयागराज, देवबंद, सब जगह। क्या ऐसी स्थिति हो जाए कि शुक्रवार को दोपहर में सेना सड़क पर उतारी जाएगी तब शुक्र कटेगा? किसी परिस्थिति बन रही है क्या उत्तर प्रदेश में तब शांति और अमन रहेगा हर जुमे को कि जब सेना फ्लैग मार्च करे? देवबंद में, आजमगढ़ में, गाजीपुर में, सहारनपुर में तब शांति रहेगी, बरेली में? कंचन जी। जी अमिताभ सर, बात ये है ना कि सरकारें सोच रही है कि कानून सोच रहा है कि आप नवाज करने जा रहे हो, लेकिन जैसा कि मैंने अभी सभी को सुना, मुझे एक लाइन याद आ रही है कि जितना नुकसान धर्म को नास्तिकों ने नहीं पहुंचाया है, उतना नुकसान ये तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने, आस्तिकों ने पहुंचाया है, जो नवाजों का नाम लेकर के, जो नवाजों की बात लेकर के, जो नवाज करने जा करके वो काम कर रहे हैं, वो चीजें कर रहे हैं कि नवाज को भी बदनाम कर देते। विचारपूर्ण बात है, बहुत गंभीर बात है, विचार करने जैसी बात है इन मौलाओं के बड़े लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं। आप असली नमाज कर रहे हो क्या? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप असली नमाज कर रहे होते तो ये घटनाएं होती नहीं। मैं कहीं ना कहीं आप नकली नमाज कर रहे हो, इसीलिए क्योंकि नमाज के बाद, इबादत के बाद, आपको प्रार्थना के बाद ये ख्याल आता है कि आप पत्थर चला सको, आप दंगे कर सको, तो पक्की बात है कि आप असली नमाज नहीं कर रहे हैं, नकली नवाजी कर रहे हो। क्योंकि इसके बाद तो मुझे लगता है इबादत के बाद जो स्थिति होती है हृदय की, प्रार्थना के बाद जो स्थिति होती है हृदय की, वो वही हो जाती है कि सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन आप पत्थर कैसे चला ले रहे हो? इसलिए मैं कह सकती हूँ कि जो नवाजी है, ये जो इबादत करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं भ्रमित नमाज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये असली नहीं नकली नमाज कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगी, हमारे मौलाना बैठे हुए हैं, कि आप लोग इन लोगों को समझाएं, क्योंकि इससे जो हो रहा है ना, वो नकली नवाज से हो रहा है कि पत्थर हाथ में आ रहे हैं और आप अपना ही भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आपने भी भूमिका में कहा, एक मुकदमा पूरा जीवन ध्वस्त कर देता है, और पूरे के पूरे जो आप अभी देख रहे हैं मुसलमानों को, यानी कि विशेष तबके के लोगों को हम लोग एक गलत दृष्टि से देखने लग जाते हैं, और फिर वो होते ही तथाकथित कुछ लोग ही है, लेकिन पूरा समुदाय बदनाम हो जाता है। हम लोग डरने लगते हैं उनसे कि नहीं नहीं ये तो टोपी वाले हैं, डर लगने लगता है कि सारी चीजें, उसमें बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन फिर उनसे भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने उसे जी बिल्कुल कंचन, आपने ठीक बात कही। ये जरा विजुअल देखिए जो सामने सहारनपुर का चल रहा है, कितने छोटे बच्चे हैं, मेरे ख्याल 15, 17, 18 साल वाले, इनके हाथ में पत्थर कौन देता है? वो नस्ल खराब कर रहा है जो इनके हाथ में पत्थर दे रहा है। मौलाना साहब, एक सवाल तो है, जो बात कंचन जी कह रही थी, हम शब्द को हटाएं 1 मिनट के लिए, हैं, नमाज शब्द को हटाएं, सब उसका अर्थ ना भली समझ, लेकिन प्रार्थना सब समझते हैं, सब धर्म वाले, ठीक, प्रेयर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, बौद्ध हो, प्रार्थना के बाद मन विह्वल हो जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, रोम रोम आपका एक ऐसी भाव दशा में पहुंच जाता है, किसी धर्म की प्रार्थना हो, नहीं तो कंचन द्विवेदी के सवाल महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये स्टेमिना, ये उत्तेजना, ये आक्रामकता कि धय तेरे की, धय तेरे की, धय पत्थर, धय डंडा, धय लाठी, गाली गुप्तार, ये कहां से आता है मौलाना साहब? भाई यही बात तो इन लोगों को सोचने की है कि इससे नतीजा क्या निकलेगा। नहीं, नतीजा जो निकले बाद में निकले। मैं कह रहा हूं जो नमाज पढ़ के, जैसे मान लीजिए आप बीपी का इंजेक्शन लेके आए, बीपी कम होने वाला है, तो फिर बीपी कम होगा जब आप बाहर आएंगे दवा, लेकिन ये हाँ उल्टा हो जाए, बीपी कम होने का इंजेक्शन लिया और आते मारना शुरू कर दिया। अमिताभ जी, आप जो कह रहे हैं या जो उन्होंने कहा है कंचन द्विवेदी जी ने, मैं पूरी बात को समझ रहा हूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक तरफ प्रार्थना करके, इबादत करके, प्रेयर करके, नमाज पढ़ के कोई निकल रहा है, अल्लाह की पूजा करके निकल रहा है, तो उसके बाद में इस तरीके का हिंसा प्रदर्शन, हाथ में गुम्मा है, तोड़ो मारो, इस तरह की बातें, ये तमाम चीजें गलत हैं। इससे कोई भी धर्म का आदमी हो, उसके धर्म की छवि खराब होती है।
जो भी धर्म का अनुयायी है उसके धर्म की, अगर ये मुसलमान कर रहा है तो उसके इस्लाम धर्म की छवि खराब हो रही है, अगर हिंदू कर रहा है तो हिंदू धर्म की हो रही है, और अगर ईसाई कर रहा है तो उसके धर्म की हो रही है। इसलिए ऐसे लोगों को कम से कम अपने धर्म के बारे में सोचना चाहिए ना, कि उनका धर्म क्या उनको बता रहा है। क्या जत्तर साहब, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मौलवी जिम्मेवार है या अल्लाह जिम्मेवार है या जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? अल्लाह को क्यों लेकर के आ रहे हैं? मामला क्या आएगा कि जाहिर है कि हम ये नहीं मानते हैं कि मौलवी जो है वो प्रोवोक करता है, इसलिए कि अगर जुमे की नमाज में वो खुतबा दे रहा है तो उसका खुतबा रिकॉर्ड हो रहा है। मौलवी की कमी है, वो अपने धर्म का प्रचार। मैंने आज ही नकली नमाज उन्हें सिखा कौन रहा है? मेरा ये सवाल है, नकली नमाज कौन सिखा रहा है? लॉजिकल बात करता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि जिस मौलाना मौलवी के अंडर में ये नमाज अदा हो रही है, इसका मतलब उनका कंट्रोल नहीं, उनका धर्म प्रवचन सही नहीं, जिसकी वजह से उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। या जितनी मस्जिदों पे प्रदर्शन हुए वहां के अगर मौलाना मौलवी अगर बोल देते कि भाई कोई भी इस तरह का बायका नहीं करना है, इससे हमारे धर्म की छवि धूमिल होगी, तो अभी हमने अल्लाह को याद किया है, और उसके बाद अगर हम इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ा नेगेटिव इफेक्ट जाएगा पूरे विश्व में। तो इसके लिए जिम्मेवार क्या मौलवी नहीं है? नहीं, देखिए इसके लिए मौलवी भी जिम्मेदार है, इसलिए कि बेशक यह बात सही है, मगर मौलवी जो है, जो मौलाना है, जो इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, वो एक अपना मजहबी फरीजा है जो पूरा कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि पूरी कम्युनिटी या पूरे लोग जो उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं वो 100% उनकी बातों को मानते हो। अगर कोई आदमी मंदिर में पूजा करा रहा है तो इसका मतलब यह है कि जितने पूजा करने वाले आए में हैं तो वो सब क्या उस पुजारी की बात को मानते हैं? नहीं हो सकता। तो पुजारी है तो वो अपना ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होता, मानते हैं ना, ऐसे बिल्कुल नहीं होता जैसे कि बिल्कुल पूजा करने के बाद वो पत्थर लेकर के दंगों पर नहीं आ जाता, या फिर वो बिल्कुल सोच करके मौलाना साहब जो बात कंचन कहना चाह रही है, मौलाना साहब एक मिनट, जो बात कंचन कहने, एक मिनट मौलाना साहब, जो बात कंचन कहना चाह रहे हैं उसका जो मैं अर्थ निकाल पा रहा हूँ, वो ये कहना चाह रही कि भाई अभी अभी मैं सरल भाषा में कह दूं, लोक भाषा में, ताकि जनता समझ पाए, है ना। अभी आपने गोली खाई बीपी की और डॉक्टर ने कहा कि 6 घंटे इसका असर रहेगा, 6 घंटे आप कूल एंड काम रहेंगे, तो 6 घंटे तो शांति धारण करो। अगर अभी प्रेयर करके आए हो तो बाद 6 घंटे तो शांत रहते, उसके बाद पत्थर चला लेते, जेब में रख लेते पत्थर, चलो कोई दूसरा ना ले जाए, 6 घंटे बाद चला लेते, 2-4 गाली और एक्स्ट्रा याद कर लेते, 6 घंटे बाद दे लेते, तो मान रह जाता पूजा का भी प्रेयर का भी। वो ये कह रहे हैं ऐसा 6 घंटे के बाद क्यों जेब में पत्थर रख लेते हैं? नहीं, अगर मान लो तबियत नहीं, अगर तबियत ऐसी है कि मानने में कंट्रोल नहीं है, अगर कंट्रोल नहीं है, दिल टोटे टोटे हुआ जा रहा है, बेचैनी बढ़ रही है, मितली आ रही है, चक्कर आ रहा है, बोले नहीं पत्थर चलाना है, नहीं तो शर्मा ने ऐसा किया है तो उसके लिए बेशक उसके लिए पुरम एहतिजाज है जी, आप उसके लिए पुरम एहतिजाज कीजिए जी, आप उसके लिए शांतिपूर्वक एहतिजाज कीजिए। बिल्कुल, मगर शांति को तो ढूंढ नहीं रहे हैं, शांति को तो अवस्थी भी ढूंढ रहे हैं।